सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। गुस्सा हम सबको आता है, सही बात है। लेकिन आइए आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन गुस्से के बारे में क्या कहता है। जब कोई हमें गलत शब्द कहता है, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए करता है, या हमारी निंदा करता है, या हमारी चुगली करता है, और हमें किसी थर्ड पर्सन से पता लगता है कि उस पर्सन ने हमारे बारे में ऐसा कहा, उस समय हमें कैसे व्यवहार करना है। बाइबल में लिखा है कि गुस्सा कर लेकिन पाप मत कर, है ना। गुस्से में हमें किसी को श्राप नहीं देना है, गुस्से में हमें किसी को गलत शब्द नहीं कहने हैं। मैं अपने जीवन में गुस्से का सामना कैसे करती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है मैं चुप हो जाती हूँ, है ना। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैं जो है वो चुप हो जाती हूँ और थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। क्योंकि ये सच है कि जब जो हम गुस्से में बोल देते हैं ना, वो शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते। जो जो शब्द गलत शब्द हमारे मुंह से एक बार निकल गए, उसके बाद हम जितना मर्जी किसी को सॉरी बोल दें, लेकिन वो शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बी स्लो टू एंगर, स्लो टू स्पीक, है ना। जब गुस्से में आप हैं या जब गुस्सा हमें आता है तो उस समय चुप हो जाए, है ना। और परमेश्वर के वचन को सुने, है ना। वहाँ पे लिखा क्विक टू हियर, क्विक टू हियर। लेकिन सुनना क्या है? सुनना परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है और वो हमारे गुस्से को मारता है ना। हम सोचते हैं किसी ने हमें बहुत बुरा भला कह दिया या गाली दे दी या हमें नीचा दिखाया, है ना, और हम ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, है ना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा प्राइड आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह को गाली दी गई, है ना। उनके उनके हाथों पर जो है कीले ठोके गए, है ना। इतना बुरा भला उन्हें बोला गया, उनके सिर पे कांटों का ताज रखा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस पर गए, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर पिता, तू इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही बाइबल में लिखा है कि हमें इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। उसका क्या मतलब है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, वैसे ही आपको और मुझे उन लोगों को माफ़ करना है जो हमें बुरा भला कहते हैं, जो हमें गाली देते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं या हमारी निंदा करते हैं। और फिर देखना, जब आप उन लोगों के लिए जो आपको हर्ट करते हैं, आप जब उनको माफ़ करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। और जो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है वो हमें दुनिया नहीं दे सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना रिवेंज मत लेना, तू अपना बदला मत लेना, लेकिन मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, और मैं तेरा बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की शरण में आना, परमेश्वर के जब हम शरण स्थान में आते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, और जो शांति परमेश्वर हमें देते हैं वो कोई इंसान नहीं दे सकता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं हम सब से ये आग्रह करती हूँ कि परमेश्वर की शरण में आ जाए, अपना बदला ना ले, गुस्सा ना करे। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें शांति दे। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके गुस्से को दूर कर रहे हैं और आपको शांति दे रहे हैं। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आपको शांति दे।